आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं इस इकोनॉमी को चलाने का। तो आईएमएफ को जो खत लिखा गया, आपको नहीं लगता कि वो एक सियासी जमात या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या किसी और के साथ दुश्मनी नहीं है, वो तो फिर मुल्क के रियासती उमूर में रखना डाला गया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने देखे कि इन 18 महीनों में इन लोगों ने क्या किया। जाते जाते आपने देखे कि इन लोगों ने ये जो जो इश्तिहारों की मद में कितने इन्होंने कोई कितने अरब डाले थे। अच्छा, जाने से पहले इन्होंने कितने जो एमएनएस थे उनको कितने अरब, हर एक को 1-1 अरब रुपए का वो दे दिया था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब आप ये याद रखें, आईएमएफ का प्रोग्राम जो होता है ना वो 5 से 6 साल के लिए होता है। अच्छा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन $6.5 अरब की लिया था या $6 अरब थे, राइट। अच्छा, आपको पता है कि 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 3 अरब रुपए इस्तेमाल किए थे, बाकी के उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए थे। उसकी वजह यह थी कि हम सारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, हम कोशिश कर रहे थे कि कम से कम इस्तेमाल करें और उसको करें। इन लोगों ने आके उसके ऊपर थोड़ा सारा सत्यानाश कर दिया। और ये याद रखिए कि ये लोग जब कहते हैं ना कि सारा खराब था, इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं, इतने दगेबाज हैं। आप ये देखें, ये आज भी कहते हैं कि हम लोग 6 जीडीपी पे छोड़ कर गए थे, हालांकि ये 5.97 या 5.87 के ऊपर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफा मुतवातिर 6 जीडीपी के करीब टच किया या उसको क्रॉस किया है। अगर हम 6.1 जीडीपी छोड़कर जाते हैं 2022 में, अगर हमारे सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव की तरफ है, हमारी एक्सपोर्ट मैक्सिमम है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैक्सिमम इन 27 ईयर्स, हमारी लार्ज इंडस्ट्री, हमारी फॉरेन रेमिटेंस, हर चीज मैक्सिमम है, ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है? उससे अच्छा। 1.5 महीना पहले फरवरी में पाकिस्तान को $1.25 अरब मिला था। हाउ कैन दे से पाकिस्तान बुरी हालत में? चले ठीक है, लेकिन इस वक्त चलें यूं कह लें कि 16 महीने इनकी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान बुरी हालत में आ गया, तो अब आईएमएफ की जरूरत है। एक और मुआहदे का भी वजीर आजम बात करें कि हो सकता है कि हमें एक और एग्रीमेंट करना पड़ जाए अगले 2-3 साल के लिए। सो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर आईएमएफ को खत लिखा गया, अब तो उसका खैर जवाब नहीं मिला, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सबक है कि इस तरीके की चीजें अब काम नहीं करेंगी आगे? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप किसी चोर के हाथ में पैसे देंगे, फर्ज करें मैंने आपके साथ बेईमानी की हो और आपका दोस्त मेरे साथ लेन देन करो, आप अपने दोस्त को क्या कहोगे? ठीक है, क्या कहोगे? ठीक है, वार्न करेंगे ना कि मत करें। हाँ। देखिए, इट इज नॉट पाकिस्तान। मैं बल्कि अगर आप मुझसे पूछे, ये पाकिस्तान की मदद है कि इन चोरों के हाथों में पैसे मत दो। लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं आएंगे तो फिर मामला आगे कैसे चलेगा? क्योंकि हम तो कह रहे हैं इकोनॉमी नहीं चल पाएगी आईएमएफ ने पैसे ना दिए तो। ये पैसे पाकिस्तान में आएंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ये लोग अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 2-1 आध फ्लैट हो सकते हैं और खरीद लें, हो सकते हैं उसमें कहते हैं फ्रांस में कोई और जगह खरीद ले, कोई और मेंशन खरीद लें। इन लोगों की आप हिस्ट्री देखें, आज तक इनमें से एक बंदा कहता है इनका कि भाई मैं अगर किसी छाबड़ी वाले के नाम पे पैसे ट्रांसफर कर दूं तो आपको उससे क्या है? मतलब वो ओपनली कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जायज है। दूसरा बंदा कहता है, उसके ऊपर जब केस आने शुरू हो गए तो उन लोगों ने मिल मिला के केस ही खत्म करवा दिया। देखिए, इन लोगों के आप देखें सारे केसेस, अगर कर्जे माफ हुए इन लोगों के पास, सारी बड़ी बड़ी शुगर मिल इन लोगों की, इनको कहना कि फ्री में जो इनकी कॉस्ट है उस कॉस्ट पे लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कि अभी आईएमएफ पैसे दे देता है, जो अगले महीने लग ऐसे रहा है कि पहली किस्त $1 अरब की सूरत में मिल भी रही है, तो ये पैसे भी आ जाते हैं। ये हुकूमत अब अच्छा बुरा क्या करते हैं पैसे के साथ वो अवाम जज करेगी और देखेंगे कि मुल्क के हालात कहाँ छोड़ के जाते हैं ये। लेकिन आप लोग कैसे फिर मामलात लेकर चलेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवाना आवाज़ तो है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे आप इनके साथ मामलात किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं? पैसे भी आ जाते हैं IMF के, अमरीका वाला मामला भी दब जाता है, डोनाल्ड लू की तरफ से भी कुछ नहीं होता, मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, देन व्हाट? देखिए, उसमें ये है कि हम लोगों की प्रेजेंस है, हर पार्लियामेंट के अंदर हमारी प्रेजेंस है, हम वहां पे उसमें करेंगे और खास तौर पे एज एन ऑपोजिशन वो है, वी विल बी एबल टू हैव अ सिग्निफिकेंट क्या कह सकते हैं वॉइस, जो उसमें होंगी ये फाइनेंस के और जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें होंगी, जहाँ डिसीजन कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ऑपोजिशन सब कमेटीज का हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो हम हेड कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे होगा और सिग्निफिकेंटली हम करेंगे। इनके पास वो तो नहीं होगा ना कि अपना वो क्या है वो बच्चा जमूरा बिठा दिया ऑपोजिशन में और हाँ, खुद उधर बैठ गए और वो कर गए। अब वो चीज नहीं होगी, तो अब इनको इस ये दफा अच्छी बहुत बात सारी है। चीजें देख समझ के करना पड़ेगा। और ये याद रखें, ये वो लोग हैं कि जो कि नाम जमहूरियत के लेते हैं लेकिन सारे काम एंटी जमहूरियत करते ठीक हैं। है।